चौरी चौरा कांड भाग 1। 3 सत्याग्रही, 22 सिपाही की मौत से गूंजी ब्रिटिश संसद और 19 सेनानियों को फांसी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जुलूस पर पुलिस की गोली में 3 सत्याग्रही शहीद हो गए थे, जिससे आक्रोशित सत्याग्रहियों ने थाना फूंक दिया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की जान गई थी। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब 100वें वर्ष पर इतिहास से जुड़े तथ्यों को ठीक किया जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में शामिल 172 भारतीयों को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा तय हुई, जिस पर दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। आंदोलन का रुख मुड़ चुका था, जिससे सामने अंग्रेज अफसरों ने फांसी की सजा पाने वाले भारतीयों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद चौरी चौरा कांड से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। भारत ही नहीं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन तक में गूंज सुनाई दी। सचिव मॉन्टेग्यू की नीतियों के खिलाफ 14 फरवरी 1922 को निंदा प्रस्ताव पर तीखी बहस हुई। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी और न भड़क जाए, अंग्रेज अफसरों ने इसे दबाने में पूरी ताकत लगा दी। हाई कोर्ट से भी 19 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश गुस्से में था। वहीं सजा पाए लोगों ने खुद को बेकसूर बताते हुए सरकार के समक्ष अपनी दया याचिकाएं भेजी। पहली दया याचिका श्याम सुंदर ने उन्नाव जेल से 19 मई 1923 को भेजी, जिसमें उन्होंने गवाहों के बयान को झूठा बताया था। इसके बाद प्रतापगढ़ जेल से रुदली ने भेजा, जिसमें उन्होंने रुपयों के लेन देन में हुई दुश्मनी के चलते झूठे मामले में फंसाने की बात कही। 22 मई को बरेली जेल से महादेव की दया याचिका संयुक्त प्रांत के दफ्तर पहुंची, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना के दिन वह न तो चौरी चौरा गए थे और न ही डुमरी खुर्द, वह तो तिलक के खेत में चारा काट रहे थे। इन 3 दया याचिकाओं के गवर्नर जनरल के यहाँ पहुँचते ही सरकार यह जान गई कि इसके बाद सभी की याचिकाएं आएंगी। इसलिए भारत सरकार के तत्कालीन सचिव ने संयुक्त प्रांत से सभी अपीलों को एक साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। संयुक्त प्रांत की सरकार ने अलग अलग तारीखों में गाजीपुर, रायबरेली, इटावा, फतेहगढ़, जौनपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ आदि कारावासों से आई भगवान अहिर, मेघू तिवारी, कालीचरण, लौटू, लाल मोहम्मद, संपत, सीताराम, रघुवीर, रामलगन, विक्रम आदि की दया याचिकाएं भारत सरकार को भेज दी। ऐसे ही बाकी दया याचिकाएं भी अलग अलग जेलों से अलग अलग तारीखों में सरकार के पास पहुंची, जिसे निस्तारित करने के लिए अंग्रेज सरकार के उच्चाधिकारियों को भेजा गया। फांसी सजा पाए सभी 19 कैदियों की याचिकाओं को देखने से स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें न तो किसी वकील का सहयोग मिला और न ही वह कानूनी प्रक्रियाओं को ठीक से समझते थे। दया याचिकाओं को बिना किसी सुनवाई के ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। संयुक्त प्रांत की सरकार ने फांसी की सजा पाए 19 भारतीयों की दया याचिकाएं न केवल अस्वीकार कर दी, वरन उनको उचित कानूनी मदद भी नहीं दी गई। जेल में ही फांसी दी गई और शहीदों के 100 अंतिम संस्कार के लिए घर वालों को नहीं सौंपे गए। दया याचिकाओं को खारिज करने के बाद अंग्रेज सरकार ने सभी 19 भारतीय वीरों को अलग अलग तारीखों में उसी जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। कालीचरण, विक्रम, महादेव, रुदली, संपत, श्याम सुंदर, सहदेव, रघुवीर, भगवान अहिर की लाश अंग्रेजों ने कारागार में ही जला दी, तो नजर अली और अब्दुल्ला की लाश को कारागार परिसर में ही दफना दिया। जब मरा सिपाही हुआ जिंदा, स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और दशा बदल देने वाले चौरी चौरा कांड के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने पूरे इलाके में जमकर कहर बरपाया। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भड़के विद्रोह को कुचलने के लिए थाना जलाने के आरोप में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें सजा दिलाने के लिए अंग्रेज अधिकारी साजिशें रचने से भी पीछे नहीं हटे। झूठी कहानियां गढ़ी। चौरी चौरा कांड से जुड़े दस्तावेजों में जिस सिपाही को शहीद बताया गया,
क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए उसी सिपाही को सेशन कोर्ट में 22 सितंबर 1922 को चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश कर दिया। असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए स्थानीय लोग 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ पुलिस वालों के दुर्व्यवहार से आक्रोशित होकर प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। इसमें 3 नागरिकों और 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना में मारे गए पुलिस वालों को ब्रिटिश सरकार ने शहीद का दर्जा देते हुए चौरी चौरा थाने में शहीद स्मारक का निर्माण कराया। पुलिस वालों के इस शहीद स्मारक पर क्रम संख्या 4 पर सिपाही रघुवीर सिंह का नाम दर्ज है। घटना की जांच करने वाले तत्कालीन अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट में सिपाही रघुवीर सिंह को शहीद बताया है। थाने के अंदर बने पुलिस वालों के शहीद स्मारक और चौरी चौरा कांड की जांच करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट में जिस सिपाही रघुवीर सिंह को शहीद बताया गया है, 7 माह बाद वहीं रघुवीर सिंह सेशन कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश हुआ। कोर्ट में दर्ज किए गए गवाहों के बयान से जुड़े दस्तावेज में पृष्ठ संख्या 742 पर रघुवीर सिंह का बयान दर्ज है। जिस समय चौरी चौरा थाने में आग लगाई गई थी उस समय रघुवीर सिंह थाने में मौजूद ही नहीं था। सेशन कोर्ट में गवाह के तौर पर दर्ज कराए गए बयान में उसने बताया कि घटना के समय निजी कार से वह मुंडरा बाजार गया था। थाने लौटते समय रास्ते में उसे सिपाही और चौकीदारों को जला दिए जाने का पता चला। इसके बाद वह हीरालाल के बगीचे में जाकर छिप गया। रात में 10 बजे उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह उसे बगीचे से निकालकर अपने साथ ले गए थे। आग लगाए जाने के बाद सिपाही सिद्दीकी कांस्टेबल संख्या 193 किसी तरह से थाने से भाग निकला था। चौरा गांव के रामदास कलवार ने कुछ लोगों के साथ उसका पीछा किया, लेकिन सिद्दीकी भागने में सफल हो गया। दौड़ते हुए वह गौरी बाजार, तब गौरी थाना कहा जाता था, थाने पहुंचा। उस समय थाने के दारोगा थानेदार गश्त पर निकले थे। सिपाही मोहम्मद जहूर थाना इंचार्ज था। सिद्दीकी ने मोहम्मद जहूर को चौरी चौरा थाना जला दिए जाने की जानकारी दी। मोहम्मद जहूर ने जीडी में इसकी रिपोर्ट दर्ज की और कुसमी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टेलीग्राम भेजकर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बल सहित ब्रिटिश अधिकारी मौके पर पहुंच गया था।